आप लोगों ने ये बात जरूर सुनी होगी, शादियां जो होती है वो 7 जन्मों का नाता होती है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ 7 जन्मों का सफर निभाने के लिए, 7 जन्मों का साथ निभाने के लिए एक दूसरे के साथ एक बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये जो 7 जन्मों का नाता है वो उन लोगों के लिए है जो बॉलीवुड में नहीं होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री की। बॉलीवुड में जो शादी होती है वो 7 जन्मों तो बहुत दूर की बात है, वो 7 घंटे के लिए भी हो सकती है, 7 दिन के लिए भी हो सकती है और 7 मिनट के लिए भी हो सकती है। क्योंकि उनका जो शादी करने का तरीका होता है, मुझे तो ऐसा लगता है वो शादी नहीं, एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। और कहते हैं कि शादी करने के लिए प्रेम का होना जरूरी होता है, ये बात भी आपने सुनी होगी। जी नहीं, ये भी गलत है। शादी करने के लिए बॉलीवुड वालों को क्या चाहिए, उन्हें सिर्फ एक फिल्म बनानी पड़ती है। एक फिल्म में कोई हीरो और हीरोइन आ गई तो एक फिल्म को करते हुए, फिल्म की एक्टिंग करते हुए उनकी जो रियल की लाइफ है वो रियल लाइफ में परिवर्तित हो जाती है। उन्हें न जाने एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो जाता है और यह आकर्षण कब शादी तक पहुंच जाता है ना आपको पता चलता, ना मुझे पता चलता। हमें बस ये पता चलता है कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो शादी करने वाले हैं। पर एक बात आपने और नोटिस कर ली होगी दोस्तों, जितनी आसानी से इन लोगों का प्रेम हो जाता है, प्रेम विवाह में परिवर्तित हो जाता है और यही विवाह तलाक में भी बदल जाता है बहुत ही आसानी से। बहुत सारे उदाहरण आपने बॉलीवुड में देखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसी क्रम में आजकल 2 कपल तो नहीं कहना चाहिए, 2 शादी के जोड़े, 2 तो नहीं है, एक ही है, माफ कीजिएगा, एक शादी का जोड़ा आजकल बहुत चर्चा में है कि यह शादी अब तलाक में परिवर्तित होने वाली है या नहीं। और इस जोड़े का नाम है ऐश्वर्या और अभिषेक। आपने न्यूज या एक तरह की अफवाह अभी तक सुन ही ली होगी, क्योंकि अखबारों में कुछ ऐसी चीजें आ रही है, इंटरव्यू ऐसे आ रहे हैं कि ये दोनों भी अब तलाक लेने वाले हैं। लेकिन जब सीधे तौर पर किसी से सवाल किया जाता है तो कोई सीधा सीधा जवाब नहीं देता है। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, अगर आपकी समझ में आ रही है तो मुझे जरूर बताना। अगर दोनों के बीच में, ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच में सब कुछ सही चल रहा है तो ये अलग अलग क्यों घूमते रहते हैं? क्या दिक्कत आ रही है इन दोनों के रिश्ते में? कभी साथ ही दिखाई नहीं देते। अंबानी की बेटे की शादी में भी अलग अलग गए थे। कहीं जया बच्चन ने ये तो नहीं बोला, बहू आप अलग आना, हम अलग जाएंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसी दोनों के बीच में, इन दोनों के रिश्तों के बीच में एक तीसरे इंसान की भी एंट्री होती है और उनका नाम है निम्रत कौर। निम्रत कौर को आप जानते होंगे, आप फोटो देख लीजिए, इनको भी आपने देखा ही होगा। ये अभिषेक के प्रति आकर्षण बढ़ा रही है, ऐसी भी अफवाह आ रही है, कुछ अखबारों में, कुछ ब्लॉग्स पर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। और वो इतनी प्यारी लाइन बोलती है, वो कहती है, जब उनसे अभिषेक से शादी के बारे में पूछा जाता है तो निम्रत कौर कहती है कि शादियां लंबी नहीं चलती है। अरे क्या बात है मैडम, इसका मतलब निम्रत जी आपकी खुद की शादी तो नहीं हुई और आप इन दोनों की शादी भी तुड़वाने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है शादी तुड़वा कर अपनी जगह बनाना चाह रही हो? कुछ नहीं कहा जा सकता इस बॉलीवुड का दोस्तों। बॉलीवुड की गाथा बॉलीवुड ही जाने। पर बात ध्यान देने वाली यही है दोस्तों कि अगर दोनों के रिश्ते में सब कुछ सही चल रहा है, दोनों के रिश्तों में मधुरता बनी हुई है, तो क्यों दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? क्यों मीडिया को, क्यों लोगों को बातें बनाने का मौका दिया जा रहा है कि हाँ दोनों का तलाक होने वाला है? जब भी ऐश्वर्या कहीं दिखाई देती है, बेटी आराध्या के साथ दिखाई देती है, पति अभिषेक के साथ नहीं दिखाती, या फिर ससुर जी के साथ भी दिखाई नहीं देती, सासू माँ के साथ भी दिखाई नहीं देती। हो क्या रहा है इस परिवार में? सदी के महानायक तो सबको सलाह देते, अच्छे बुरे की बताते रहते हैं, केबीसी में सबको सलाह देते रहते हैं, पर खुद के परिवार में क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। पर जो भी हो दोस्तों, मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर दोनों का बाई चांस तलाक हो भी जाता है, जो मैं चाहूंगा कि नहीं हो, क्योंकि अब इतनी बड़ी एक बेटी है तो अब तलाक लेना सही बात नहीं है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरे थॉट है, अभिषेक और ऐश्वर्या के थॉट नहीं है कि वो भी यही सोच रहे हो कि बेटी बड़ी हो गई है अब हम तलाक नहीं लेंगे। ये उन पर निर्भर करता है कि वो क्या करने वाले हैं। पर मैं इतनी दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगर दोनों कभी अलग भी हुए
तो उनके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, वो कहीं ना कहीं अपना घर बसा लेंगे। पर आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल मत कर देना दोस्तों, वरना आपका क्या हाल होगा ये आप ही जानते हैं। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये दोनों जो अफवाह चल रही है दोनों के बारे में कि दोनों तलाक ले सकते हैं या लेने वाले हैं, क्या ये बात सच है? और क्या इस बात का आप समर्थन करते हैं? आप इन दोनों को अलग देखना चाहते हैं या आप भी इन दोनों की जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई आपकी राय है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करता रहूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।